हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का मेरा टॉपिक है विश्व में प्रथम, जिसका मैं ये पार्ट 2 बनाने वाला हूँ। आपको पता होगा कि मैं लूसेंट का विविध सेक्शन ट्री के माध्यम से याद करा रहा हूँ। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाकर देख लें। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है? तो वो कौन सा है? भारत। भारत। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि भारत में जो यहाँ के राजनेता हैं वो आम जनता को क्या समझते हैं? एक पशु के समान ही तो समझते हैं। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि सर्वाधिक पशुओं वाला देश क्या हो जाएगा? भारत। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय। तो क्या हो जाएगा? तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसका स्थापना 800 बीसी पूर्व में हुआ था। इसका स्थापना 800 बीसी पूर्व में, बिफोर क्राइस्ट होता है बीसी का मतलब। ये रहा तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसका कुछ पॉइंट भी है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय का वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की ओर स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की ओर स्थित है। बस चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका सामने। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कहाँ के थे? यूएसए के थे। इसको आप याद कर सकते हैं कि चंद्रमा पर कौन जा सकता है? जिसका आर्म स्ट्रॉन्ग हो, जो बहुत ही मजबूत हो और वो नीला भी हो, वही तो चंद्रमा पर जा सकता है ना। बस याद रखना है, जो वही आदमी चंद्रमा पर जा सकता है जो स्ट्रॉन्ग हो। बस ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, सिर्फ अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था विश्व में? तो मेजर यूरी गागरिन, जो कहाँ के थे? रूस के थे। इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, गागरिन से। गागरिन में गैंग जैसा शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है? गैंग जैसा शब्द। जो मेजर थे अपना गैंग को ले जाकर अंतरिक्ष में गए थे। कहाँ क्यों चले गए थे? रूस गए थे। वो गुस्सा हो गए थे, इसलिए वो अंतरिक्ष में चले गए। बोले कि हम रूस गए, इसलिए वो अंतरिक्ष में चले गए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वो है एलेक्सी लेनोव। एलेक्सी लेनोव कहाँ के थे? रूस के थे। इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लेनोव में नौ आ रहा है। तो नौ क्या करेगा? जाके अंतरिक्ष में तैरेगा। देखिए ये रहा नौ। तो नौ क्या जाके करेगा? अंतरिक्ष में तैरेगा ही ना। तो अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएगा? एलेक्सी लेनोव। कहाँ के थे? रूस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल। अंतरिक्ष शटल का मतलब होता है ये मानव रहित भी होता है, इसमें मानव बैठ भी सकता है, वही एक विमान की तरह होता है। देखिए कौन था? कोलंबिया था। इसका पिक ये रहा, ऐसा ही रहता है। देख रहे हो, ऐसा ही रहता है। इसको आप याद कर सकते हैं लंबिया से, कि ये लंबा होता है। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल वो लंबा होता है। देख रहे हैं, लंबा है ना, ऐसे ही। तो ये लंबा होता है। बस हो जाएगा यार, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है मार्गरेट थैचर। कौन है? मार्गरेट थैचर। इसको आप यार ट्रिक से याद कर सकते हैं। इंग्लैंड में आ रहा है लैंड। लैंड, लैंड का मतलब क्या होता है? जमीन होता है। जमीन में क्या बनाया जाता है? मार्ग बनाया जाता है, रास्ता बनाया जाता है। समझ रहे हैं ना? तो वही थी इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का काम क्या रहता है? बेसिकली वो यही सब तो काम करता है ना, जैसे कि रास्ता बनाता है, निर्माण करता है, यही सब तो वो काम करवाता है। तो इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हो गई मार्गरेट थैचर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है बेनजीर भुट्टी। कहाँ की थी? पाकिस्तान की थी। इसको याद करना तो और भी इजी है। बैन, कहाँ के प्राइम मिनिस्टर को बैन कर दिया जाता है? तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बैन कर दिया जाता है। बस इतना ही याद रखना, बैन से आ जाए पाकिस्तान। बस महिला जहां भी आए, पर किसी मुस्लिम देश की, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो कौन? बेनजीर भुट्टी। कहाँ की थी? पाकिस्तान की थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। विश्व में किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है एस भंडार नायके। कहाँ की थी? श्रीलंका की थी। अच्छा, किसी को आप विश्व में प्रधानमंत्री बनाओगे, विश्व में किसी को भी पहली महिला प्रधानमंत्री बनाओगे, तो उसका दिल कैसा होना चाहिए? नायक का जैसा होना चाहिए। वो बहुत ही, उसका भंडारा जैसा दिल होना चाहिए, बहुत ही बड़ा। तो कहाँ की थी? श्रीलंका की थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। कहाँ की थी? रूस की थी, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। इसमें कौवा आ रहा है। कौवा को आप जानते हो, वो कहीं भी उड़ के जा सकता है। देखिए यही कौवा होता है, यही कौवा है, ये कहीं भी उड़ के जा सकता है। तो ये एक और अंतरिक्ष में चला गया और ये महिला थी। तो वेलेंटीना तेरेस्कोवा, देख रहे हो, इन्हीं से याद रखना है आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी जुको तेवई। जुको तेवई कहाँ की थी? जापान की थी। देखो आप इसको याद कर सकते हो कि वो फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई सबसे पहले जान लो 8,848 मीटर होता है। फर्स्ट टाइम वो इतनी हाइट पर चढ़ रही थी, तो वो झुक झुक कर चल रही थी। कैसे झुक झुक कर? क्योंकि डरी हुई थी, वो झुक झुक कर चल रही थी। अगर वो झुक झुक कर नहीं चलती तो वो पान खाने चली जाती, मतलब वो मर जाती, बस ऐसे याद रखना है। तो वो झुक झुक कर चल रही थी, जो विश्व की पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। कितना इसका हाइट होता है? नोट कर लीजिएगा, इसका हाइट हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और ये नेपाल में स्थित है एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटेन की पहली रानी, ब्रिटेन की पहली रानी कौन है? तो वो जैन है, जैन। तो इसको कैसे याद करें? इसको जाम से याद कर सकते हैं कि जाम, जब ब्रिटेन की पहली रानी रोड पर निकलेगी तो जाम तो लग ही जाएगा। आप तो देखते ही होंगे कोई वीआईपी जब रोड पर निकलता है तो जाम लग जाता है ना। तो ये तो ब्रिटेन की रानी है, जब रोड पर निकलेगी तो जाम तो ऑब्वियसली सी बात है लग जाएगा। बस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र सभा की प्रथम महिला सभापति, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित। ये भारत की ही थी। बस अगर किसी को हम संयुक्त राष्ट्र महासभा में महिला सभापति बनाएंगे तो लक्ष्मी की जैसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? लक्ष्मी की जैसी होनी चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन था? सिकंदर। सिकंदर था भारत पर प्रथम बार आक्रमण किया था, जो यूरोपवासी था। ये इसको विजेता कहा जाता है, विश्व विजेता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि उस समय जितने भी लोग देश जानते थे कि कौन कौन सा देश है, सबको ये जीत लिया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति। राष्ट्रपति होता क्या है? बेसिकली राजा होता है। क्या होता है? राजा। राष्ट्रपति राजा होता है। देख लो, मरिया एस्टेला रजाबेल, जो कहाँ की थी? अर्जेंटीना की थी। अब इसको याद कर सकते हो रजा से। तो राष्ट्रपति क्या होता है? रजा होता है, मतलब राजा होता है राष्ट्रपति किसी भी देश का। तो ये कहाँ की थी? अर्जेंटीना। राजा के पास हम लोग क्या करने जाते हैं? अर्ज, अर्ज करने जाते हैं कि सर ये काम कर दीजिए, मैडम ये काम कर दीजिए। तो अर्ज से याद रखना, ये अर्जेंटीना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला, इसको तो मैं याद कराया था, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है। ये थी कैरोलिन मिकल्सन। तो कैरोलिन अपनी कार लेकर गई थी अंटार्कटिका। वहां पर बहुत ठंड होता है, मैं आपको बताया था ना कि अंटार्कटिका में बहुत ठंड होता है। तो वहां ये अपनी कार लेकर गई थी कि नहीं भाई बहुत ठंड है, कार लेकर चलो, वहां पे उतरेंगे हम। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की मानचित्र, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? वो है एनेक्सीमेंडर। एनेक्सी में आ रहा है किसी, मतलब ये किसी का भी चित्र बना देता है। इसमें वो कला है कि यह किसी का भी चित्र बना देता है। ये पृथ्वी का एक बार चित्र बना दिया, बस आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वकोश, विश्वकोश संकलन करने वाला प्रथम व्यक्ति, विश्वकोश, विश्व का मतलब विश्व का खजाना का संकलन करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एस्पेओसिपस एथेंस, एस्पेओसिपस एथेंस। तो इसको याद कर सकते हैं सिपस से। सिपस मतलब कि जब भी ये विश्व कोश का संकलन करता था ना, तो ये स्लिप देता था सबको। सिपस में स्लिप का एक थोड़ा सा शब्द अटैच हो रहा है, तो सिपस में याद कर स्लिप। तो ये सबको स्लिप देता था। जब भी कोई जैसे कि मैनेजर अगर हम लोग को रसीद काट कर देता है ना, कितना हम लोग खाए हैं, क्या किए हैं, जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ऐसे ये स्लिप काट कर देता था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक मतलब बहुत ज्यादा उम्र में एवरेस्ट चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मतलब सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति कौन है अभी तक विश्व में? तो वो है रिचर्ड वास। देखो भाई ये रिच थे, क्या थे? ये रिच थे, ये अमीर थे इसलिए चढ़ गए थे। ये रिच थे इसलिए एवरेस्ट पे चढ़ गए थे। बस इतना याद रखना है, याद हो जाएगा। और ये इनका उम्र बहुत ज्यादा था, बस याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन ट्रॉफी। सबसे पहले आप बताइए विंबलडन ट्रॉफी कहां दिया जाता है? तो टेनिस में दिया जाता है, टेनिस में दिया जाता है विंबलडन ट्रॉफी। तो विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला पहला एशियन व्यक्ति कौन था? विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला पहला एशियन व्यक्ति कौन था? तो वो था ऑर्थर एस। देखो विंबलडन में आ रहा है लडन। जब किसी पर हम लोड डाल देंगे किसी पर, या बीम किसी को मारने के लिए बोलेंगे, बीम मारा जाता है ना, तो उसको मारने के लिए बोलेंगे तो वो थरथराने लगता है। ऑर्थर मींस थरारा है ना, थरथराने लगता है वो। उस पर जब लोड डाल देंगे, जब बीम मारने के लिए बोलेंगे तो थरथराने, उसका हाथ थरथराने लगता है, बस याद रखना है। तो विंबलडन ट्रॉफी जीतने वाला प्रथम एशियन व्यक्ति कौन था? ऑर्थर एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति, साहित्य के प्रथम विश्व में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? शूली प्रोधम। शूली प्रोधम, इसको आप याद कर सकते हैं। साहित्य, साहित्य में आ रहा है शाही।
शाही लोग जब किसी को क्या बोला जाता है, जब उसको सजा देना होता था तो क्या करते थे, शाही लोग सूली पर चढ़ा देते थे। क्या करते थे, सूली पर चढ़ा देते कि इसको सूली पर चढ़ा दिया जाए। जब शाही लोग का राजा लोग यही करते, तो साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन हो जाएंगे, सूली पुरोधन। बस आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन था? तो वो थे जया हेनरी डुनांत एवं फ्रेडरिक पासी। इसको याद कर सकते हैं आप, हेनरी, हेनरी मतलब नारी, नारी इसमें नरी आ रहा है ना, नारी हो जाएगा, और यहाँ पे फ्रेड हो जाएगा, फ्रेड मतलब फ्रेंड। तो जो नारी होगी वो एक बहुत ही मतलब कि उसका दोस्त है, फ्रेंड है, तो फ्रेंड्स और नारी में हो जाता है दोस्ती। बस आपको याद रखना है नरी और फ्रेंड, बस आपको ये याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, शांति ही तो रहेगा ना। अगर नारी से आपको किसी से दोस्ती हो जाएगा, वो आपकी फ्रेंड बन जाएगी, तो थोड़ा सा शांति हो जाता है। बस याद रखना है कि जब किसी का हम दोस्त बन जाते हैं तो शांति हो जाता है जीवन में। तो याद रखना है, शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन था, जया हेनरी डुनांत एवं फ्रेडरिक पासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति, फिजिक्स में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन था, डब्ल्यू रोएंटजेन, डब्ल्यू रोएंटजेन। इसको आप याद कर सकते हैं, जब हम लोग 10th क्लास में रहते हैं, जब हम लोग आगे जाते हैं 12th में, 11th में जाते हैं, तो फिर जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो कैसा लगता है, रोने जैसा लगता है, भाई कहाँ फंस गया आकर, रोने जैसा महसूस होता है। तो भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन हो गए, डब्ल्यू के रोएंटजेन, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे, वो थे जे.एच. वेटहॉफ, जे.एच. वेटहॉफ। देखो रसायन विज्ञान है, इसमें ये हर एक केमिकल को मिलाता होगा। तो एक बार क्या किया, ये बहुत सा केमिकल को मिला दिया और पी गया, तो उसका वेट बढ़ गया। क्या बढ़ गया, उसका वेट बढ़ गया, और वो हॉफ मतलब हाफने लगा, कुछ भी काम करता था हाफने लगता था। बस आपको ऐसा याद रखना है कि रसायन विज्ञान में उसी को प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था, जो सारा केमिकल को मिलाकर पी गया था, उसका वेट बढ़ गया था और वो हाफने लगता था जब भी दौड़ता था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे? तो वो थे ई वोन बेहरिंग। इसको बहुत ही आसान है याद करना, वोन, बोन से बोन याद रखना है। बोन में क्या होता है, हड्डी। तो चिकित्सा जो विज्ञान होता है उसमें हड्डी को जो जोड़ा जाता है ना, बस याद रखना है कि चिकित्सा विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन होगा, बोन, जो हड्डी होगा, जो हड्डी को जोड़ता होगा। बस ऐसा याद हो जाएगा, बहुत ईजी है यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल से सम्मानित व्यक्ति कौन थे, रेगनर फिश और जॉन टीनबर्गन। ऐसे अर्थशास्त्र में क्या किया जाता है, अर्थशास्त्र में तो सब कुछ जोड़ा ही जाता है ना, सब कुछ किया जाता है। इकोनॉमिक्स में ही किया जाता है। तो रेगनर क्या करते थे, गनर थे, मतलब सब कुछ गुन्ना भागा करते थे और फीस लेते थे ये सब चीज करने का। और जॉन टीनबर्गन ये क्या करते थे, ये करते थे कि किसी भी चीज को बार्गेनिंग करते थे कि कम में दे दो, इतना में ही दे दो, नहीं 10 का सामान है तो 5 में ही दे। तो ये एक इकोनॉमिक्स में आ जाता है। तो याद रखना है कि रेगनर ये गनर थे, फीस भी लेते थे, और जॉन टीनबर्गन ये सब कुछ बार्गेनिंग करते थे। बस इतना ही याद रखना है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल सम्मानित व्यक्ति कौन हो गए, रेगनर फिश एवं जॉन टीनबर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। ऐच्छिक मतलब कि आपको मनमाना मृत्यु, कि नहीं हमको मरने का मन है, तो वो कौन सा देश प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बना है, तो वो बना है नीदरलैंड, जो हॉलैंड में है। नीदरलैंड जो हॉलैंड में, इसको आप याद कर सकते हैं नीडर से। नीडर कौन होता है, तो वो जो बहुत ही मजबूत हो, बहुत ही शक्तिशाली हो, तो नीदरलैंड होता है कि वो ऐच्छिक मृत्यु मतलब इसी में हिम्मत है, जो जीते जी किसी को बिना गलती का मार दे। तो कौन मार सकता है, नीडर, जो नीडर हो, मजबूत हो, वही तो मार सकता है ना। तो ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन हो गया, नीदरलैंड। बस ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश, बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन था, स्वीडन। ये डॉन था भाई, डॉन, ये कुछ भी जारी कर सकता था, कुछ भी। तो बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन बन गया, स्वीडन, ये डॉन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबोट सोफिया को नागरिकता देने वाला प्रथम देश। रोबोट को नागरिकता दिया गया, यहां तो इंसान को मिल ही नहीं रहा है, यहां पर रोबोट को नागरिकता दिया गया है। तो कौन सा देश है, सऊदी अरब। भाई सबसे पहले तो ये रोबोट बनाया होगा, उसके बाद नागरिकता दिया, क्योंकि इसके पास अरब रुपया है, बहुत ज्यादा रुपया है इसके पास, इसलिए नागरिकता दिया रोबोट को। बस ऐसे याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पॉइंट है, देख लेते हैं क्या पॉइंट है। तो ये रहा आपका स्वीडन, स्वीडन के बारे में पॉइंट है। तो ये रहा आपका स्वीडन, देख लो स्वीडन का मैप, ये रहा, यही स्वीडन है। स्वीडन देख लो, मैप का लोकेशन हमेशा पता रहना चाहिए, जब पढ़ते हो तो मैप का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। तो इसका कुछ पॉइंट है, देख लेते हैं।
जो राष्ट्रीय मुद्रा है स्वीडन का वो स्वीडन क्रोना है। क्या है? स्वीडन क्रोना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो राष्ट्रीय मुद्रा स्वीडन का क्या है? स्वीडन क्रोना। और स्टॉकहोल्म स्वीडन की राजधानी है। क्या है? स्टॉकहोल्म स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोल्म। आपको याद रखना है इस चीज को। नेक्स्ट है, ये है आपका सऊदी अरब। क्या है? सऊदी अरब। देख लीजिए सऊदी अरब का ये आपका नक्शा रहा, ये है। इसका कुछ पॉइंट है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। याद रखना है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद, याद रखना है। टिक बन गया यहाँ पे, सऊदी अरब की राजधानी क्या हो गया? रियाद, याद रखना है। और इसकी जो करेंसी है रियाल है, रियाल। ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी कंट्री जो बहुत ही जानकारी में कंट्री जिसका बहुत ही हमेशा चर्चा रहता है न्यूज में, वो उस कंट्री का जो मुद्रा होता है और राजधानी होता है हमेशा याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? आपको सबसे पहले तो कमेंट करना है कि भारत में कौन थी पहली महिला इंग्लिश चैनल पार करने वाली, पुरुष कौन था, ये सब आपको कमेंट करना है। तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली तैरकर कौन थी प्रथम महिला? वो थी, सबसे पहले आप देख लो इंग्लिश चैनल है कहां पे। तो ये इंग्लैंड, यूके इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। इतना लंबा है, देख लो इतना लंबा है। तो इसको तैर कर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गार्टर्ड एड्रले। इसको याद कैसे करें? डर डर आ रहा है इतना बड़ा, अगर कोई चैनल होगा, समुद्र होगा, तो इसको कोई भी पार करने में डरेगा ही यार। इतना बड़ा इधर से इधर जाने में तो डरेगा ही ना। तो गार्टर्ड एड्रले सबसे पहले इसको पार की थी। बस आपको डर से याद रखना है, गार्टर्ड एड्रले। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला गार्टर्ड एड्रले। इसका कुछ पॉइंट है, देख लेते हैं हम लोग। पॉइंट है, इंग्लिश चैनल फ्रांसीसी स्लीव अटलांटिक सागर महासागर की एक शाखा है। देख लो ये है अटलांटिक महासागर, देख लो यहाँ पे तो इसी का ये शाखा है, देख रहे हो ना, इसी का ये शाखा है पूरा इंग्लिश चैनल। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है। ये कौन सा? और अटलांटिक से जोड़ता है, ये जो है इंग्लिश चैनल। देखो यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन, इधर ब्रिटेन हो गया और इधर हो गया आपका उत्तरी फ्रांस, इधर हो गया आपका उत्तरी फ्रांस। तो इसको अलग करता है, ये अलग आपको दिख भी रहा है, वो ये अलग करता है। बस यही इंपॉर्टेंट था, आपको याद रखना है। इंग्लिश चैनल इतना बड़ा है, इसको तैर करके कौन पार की थी? गार्टर्ड एड्रले, डर डर के पार की थी। चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं क्लास को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।